राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ध्यान क्या है। ध्यान के ऊपर चर्चा की जाएगी। ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान किस समय करना चाहिए और ध्यान एक्चुअल में ध्यान है क्या। तो पहले आज हम ये समझेंगे। ध्यान देखिए वो कंडीशन है। ध्यान कह सकते हैं कि ध्यान एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ जब तक आप खुद वो ध्यान में नहीं उतरते तो आप बता ही नहीं सकते कि ध्यान क्या है। तो मेरे कुछ अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए हम यूट्यूब पे सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान ये है, ध्यान वो है, ध्यान ऐसा करना चाहिए, ध्यान के ये फ़ायदे हैं, ध्यान के ये नुकसान हैं। तो बड़ा कुछ है ध्यान के बारे में, बहुत कुछ लिखा है। लेकिन एक्चुअली में ध्यान सिर्फ़ वही जान सकता है जिसने उसे एक्सपीरियंस किया है ना? तो ध्यान पहले तो जानेंगे ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब कोई काम नहीं है कि लोग कहते हैं हम ध्यान पे बैठे हैं, हमने ध्यान किया है या हमने ध्यान करना है, तो ये भी एक काम है। तो पहले आप ये भूल जाइए कि ध्यान पे बैठना कोई काम करना नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान पे बैठ के भी काम कर रहे हैं, तो वो ध्यान हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ़ आपकी मन की शांति है कि हम ध्यान पर बैठे हैं या हम ध्यान कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि मेडिटेशन और ध्यान का सही मतलब क्या है। ध्यान वो चीज़ है जो हमें सबसे तोड़ता है, हमें अपने आप से मिलवाता है। ध्यान में उतर कर ना इंसान मौन हो जाता है। तो ध्यान सबसे पहले जानिए कि ध्यान क्या है और ध्यान करने के नियम क्या हैं। जो लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान पर बैठते हैं, तो वो पहले उनसे पूछिए कि वो कितनी देर ध्यान पर बैठते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो उसे ध्यान नहीं कहते हैं। वो सिर्फ़ हमारा मन का सैटिस्फैक्शन है कि हम अपने आप को सैटिस्फाइड कर रहे हैं, तो वो ध्यान है। क्योंकि ध्यान में उतरने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो कितनी देर ध्यान में बैठ जाएगा और वो कौन-कौन से मतलब पर्दे आँखों से अपने हटा लेगा और वो क्या-क्या पा लेगा। तो पहले सबसे पहले ध्यान की शुरुआत करेंगे कि ध्यान है क्या? देखिए ध्यान वो सीढ़ी है, वो रास्ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान हम अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए करते हैं। मेडिटेशन हम कहते हैं ना, मॉर्निंग में हम मेडिटेशन करते हैं आधा घंटा, तो जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी हो, जिससे हमारी बॉडी अच्छी हो, हम हेल्थी रहें। एक तो वो ध्यान हो गया। एक ध्यान आता है कि ध्यान में उतरना। आपको ध्यान करना ही क्यों है? पहले हमें ये जानना है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड है। ये वो ब्रह्मांड है जो हम अपनी इन 2 आँखों से देख रहे हैं, ये वो ब्रह्मांड है। लेकिन एक ब्रह्मांड वो भी है जो हमारी बंद आँखों के पीछे है ना? समझिए इस चीज़ को कि 2 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड जो हमारी आँखें खुली हैं, ये दुनिया है, हम सब कुछ देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड हम इन आँखों से देखते हैं। लेकिन एक ब्रह्मांड है जो हमारी आँखों के पीछे है ना? जो हमें नहीं दिखता, जो हमें इस दुनिया में रह के, इस संसार में रह के, है ना, इस गृहस्थ जीवन में रह के दिख ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान किया जाता है। कुछ लोग ध्यान भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं कि हमने भगवान को पाना है, तो हमने ध्यान करना है। कुछ लोग ध्यान करते हैं मन की सैटिस्फैक्शन के लिए, कुछ लोग करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ चाहने के लिए, कुछ मतलब जिनके मन में कुछ दौड़ रहा है, कुछ चाहिए उन्हें, उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ तो पाना है। तो वो होते हैं पागल लोग, जिन्हें ध्यान में बैठना है और कुछ पाना है और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या पाना है। तो एक्चुअल में ध्यान पे उतरने वाले वही लोग होते हैं। तो इस चीज़ को अब आप समझते हैं कि ध्यान कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ध्यान की शुरुआत जो होती है, ध्यान हमेशा एक खाली जगह पे करें, एक बंद कमरे में करें। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा अपने आसपास का ऑरा देखिए कि कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है। कि जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो एक तो हमेशा साफ सुथरे होकर हमें बैठना है और कोशिश ये रहे कि जहाँ हम बैठे वो कमरा एकदम खाली हो, वहाँ सामान ना हो। जैसे हम अब ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं, हम बेडरूम में बैठ के कर रहे हैं, तो क्या होगा ना कि आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे कमरे में इतनी चीज़ें होती हैं। बेड है, सोफ़े हैं, टीवी है ना? फ्रिज है, अलमीरा है, तो उनकी भी वाइब्रेशंस हैं। क्या होता है कि जब हम ध्यान पर बैठेंगे ना, तो हमारी ऊर्जा निकलती है। क्या होता है जैसे ऑरा आपने समझा होगा ना, कइयों का जो ऑरा होता है वो रेड होता है, कइयों का ग्रीन होता है, कइयों का ब्लू होता है। पर इस चीज़ में हम बाद में आएँगे, ऑरा की बात हम बाद में करेंगे, आज सिर्फ़ ध्यान की बात हो रही है। तो ध्यान को करना कैसे है? आसान तरीका और ध्यान क्यों करना है, पहले हम समझते हैं आज।
ध्यान देखिए जब हमने करना है तो मिनिमम जो टाइम होता है ध्यान को करने का, मिनिमम टाइम 1 घंटा रहता है। 1 घंटे से कम कभी ध्यान पे बैठ ही नहीं सकते आप, क्योंकि क्या होता है ना, 10, 15, 20 मिनट तो ना हमें शून्य पहुँचने के लिए लगते हैं। इट मीन्स कि जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, इधर-उधर की गंदगी है सारा दिन की, रात की, आगे की, पीछे की, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं वो अपने माइंड से निकालने के लिए ध्यान पर बैठकर। तो जितने में वो ध्यान से निकलती हैं, हम एक शांत अवस्था में आते हैं और हम अपना ध्यान छोड़ देते हैं। तो यार वो ये तो वही बात हो गई ना कि 100 सीढ़ियाँ हैं और हम रोज़ एक सीढ़ी चढ़ते हैं, बैठते हैं और वहाँ से थक के रोज़ उसी सीढ़ी से उतर जाते हैं। तो उसमें आप ध्यान में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए कहा जाता है मिनिमम 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब होता है कि एटलीस्ट आप 1 घंटा शांत होके, मौन होके तो बैठेंगे। आप समझेंगे तो सही कि मैं क्यों बैठा हूँ, आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे। और मैक्सिमम 3 टू 4 आवर्स जितना आप बैठ सकें। देखिए ध्यान की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ध्यान में डूबने के बाद तो आपको पता भी नहीं चलता कब 4 घंटे, कब 6 घंटे, कब 10 घंटे भी बीत जाते हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है। अब ध्यान करना कैसे है? देखिए, क्या होता है ना कि ध्यान जैसे मैंने आपको बताया है कि हमेशा अकेले हो। ध्यान तब किया जाए जब कोई आपके आस-पास ना हो, कोई आवाज़ ना हो, कोई शोर ना हो, और कोशिश ये कीजिए कि खाली कमरा हो। खाली कमरे पे बैठ के ध्यान बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठेंगे ना, तो हमारी बॉडी में से कुछ तरंगें निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलते हैं और वो हिट करते हैं चीज़ों के साथ। अगर कमरा भरा हुआ है, तो वो इतनी नेगेटिव वाइब्स हैं कि वो कमरे में टकराएँगी और वही वापस आ जाएँगी। तो क्या होगा ना, हम अशांत रहेंगे, हमारा ऑरा बढ़ ही नहीं पाएगा आगे। तो कोशिश ये कीजिए कि ध्यान में अकेले बैठें, ध्यान एक खाली कमरे में किया जाए और वहाँ आपके किसी इष्ट देव की या मंदिर हो, मंदिर के कमरे में आप कर सकते हैं, जिनका सेपरेटली मंदिर होता है, आप वहाँ ध्यान कर सकते हैं। इष्ट देव की आप तस्वीर लगा सकते हैं, कुछ अच्छे से परफ्यूम हो, इत्र हो, खुशबूदार चीज़ें उस रूम में परफ्यूम छिड़क सकते हैं, पोछा लगा के हमेशा साफ-सफाई कर कर बैठे ध्यान पर। और आप देखेंगे कि मतलब इतना ईज़ी है ध्यान करना, और ध्यान में जब आप उतरने लगेंगे आपको इतना मज़ा आना लगेगा, इतना मतलब एक्सपीरियंस होंगे अपनी लाइफ़ के कि इतनी संतुष्टि आपको मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएँगे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में 1 घंटा देना चाहिए अपने आप को। उस ध्यान में बैठना चाहिए, उतरना चाहिए। अब बात करें समय की, तो क्या होता है कि दिन में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हमारे आस-पास होते हैं। कभी गाड़ियों का शोर, गलियों का शोर, बच्चों का शोर, किसी के घर सीटी बज रही है, किसी के घर में टीवी चल रहा है, तो ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि ध्यान में उतरना है तो शून्य अवस्था, बिल्कुल साइलेंट मोड, जहाँ हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, ध्यान में तब उतरा जा सकता है। तो ध्यान में उतरने का समय होता है रात को। रात को 11 बजे आप बैठे ध्यान पर, 11, साढ़े 11, 12, जब आपको लगता है आप फ्री हैं, आपके पास अब 1 घंटा है, तो तब आप बैठे रात को। क्या, क्योंकि रात को देखिए 50% एनर्जीज़ वर्क करना बंद कर देती हैं, है ना? 60-70% लोग 11-12 बजे तक सो जाते हैं, सिर्फ़ 40% ही जाग रहे हैं, उतनी वाइब्रेशंस हमारे आस-पास कम हो जाती हैं, नेगेटिव ऑरास कम हो जाते हैं और रात को बहुत साइलेंस होता है, सब सो जाते हैं। तो तब आप इस ध्यान में उतर सकते हैं। और ध्यान सिर्फ़ भगवान प्राप्ति के लिए नहीं है। ये जो मतलब लोग बताते हैं कि ध्यान में उतर के आप भगवान को देख लेते हैं, पा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत आगे की चीज़ें हैं। स्टार्टिंग आप सिर्फ़ इससे कीजिए कि आप ध्यान में उतरिए। पहले, सबसे पहले आप अपने आप को जानिए। जो आपकी आँखों पे पर्दे डले हैं, उन पर्दों को खोलिए। समझिए कि पहले ध्यान क्या है, और ध्यान की अवस्था ही बस मौन हो जाना है, शून्य हो जाना है, बिल्कुल चुप हो जाना है। जिस दिन आप ये चीज़ समझेंगे ना, आपको मज़ा आने लगेगा ध्यान में, कि आपको समझ आएगा कि यार ध्यान क्यों कर रहा हूँ मैं, किस लिए कर रहा हूँ, और ध्यान से आपको ऐसे-ऐसे अनुभव होने लगेंगे। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती जाएँगी। मुझे आज अराउंड 3 टू 4 मंथ्स हुए हैं ध्यान करते हुए। मैंने मार्च में किया था, तो मैं उ उसी टॉपिक पे मुझे जो-जो एक्सपीरियंस होते गए, तो मैं सिर्फ़ वही शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती, क्योंकि जब आप ये चीज़ें बताते हैं, तो वो चीज़ें छूटती हैं। तो बतानी नहीं चाहिए। लेकिन 4 मंथ्स में जब से मैंने ध्यान शुरू किया है, मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, अपने आप में बहुत चेंज देखे हैं। और मतलब एक मतलब अपने आप से प्यार करना, अपने आप को जानना कि मैं क्या हूँ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। आप देखेंगे इस रास्ते पर चल के कि आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा,
और बड़ी आँखों के आगे आपके जो पर्दे हैं वो खुलते जाएँगे। जो होने वाला है वो भी आपको समझ आने लगेगा, और जो पिछले जन्मों का है, जो पिछले जन्मों की कुछ बंधन हैं, कुछ बातें, कुछ राज़ हैं जो हम छोड़ आए हैं, जो हमें नहीं पता, वो भी आपकी आँखों के सामने आने लगेंगे। किसी सपने के थ्रू, किसी इंसिडेंट्स के थ्रू आपकी याददाश्त, ध्यान पे बैठेंगे ना तो आपकी याददाश्त इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अगर आप कोई 10 साल पुरानी बात भी भूल चुके हैं ना, तो वो भी आपको याद आ जाएगी। मतलब ध्यान में इतनी शक्ति है। और मतलब ध्यान करके देखिए एक बार, जो लोग ध्यान में सच में उतरना चाहते हैं और डरते हैं। हाँ, कुछ लोग, मैं भी डरती थी जब मैं ध्यान पे उतरी, तो मुझे डर लगता था कि कभी सिर में दर्द होता था, कभी मेरे यहाँ इस पॉइंट पे एरिया में दर्द होता था, कभी मेरी बॉडी में पेन होता था। तो यार वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है जो निकलती है जब हम ध्यान पे बैठते हैं। जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया तो मुझे 15-20 दिन तक कभी बॉडी पे पेन, कभी मेरे घुटनों में पेन, कभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो बड़ा कुछ मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन वो नेगेटिविटी थी जो शरीर से हमारे निकलती है जब हम बैठते हैं तो। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जब हम बिल्कुल मौन हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, साइलेंस। ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी छूट गई है, अब कुछ नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी आँखों के सामने आने लगती हैं, और वो डर डर नहीं होता, बिल्कुल भी वो डर नहीं होता। वो तो सिर्फ़ एक मतलब पर्दे हैं जो धीरे-धीरे हटते जाते हैं, हटते जाते हैं। और बाकी उसके आगे हम फिर चर्चा करेंगे ध्यान के ऊपर, क्योंकि जो लोग सिर्फ़ ध्यान करना चाहते हैं और डरते हैं कि यार ध्यान नहीं करना, ध्यान से ये होता है, ध्यान से वो होता है, तो वो बहुत आगे की चीज़ें हैं। उस पे अभी आप ना पढ़ के सिर्फ़ ये ही जानिए कि ध्यान करना क्यों है? ध्यान है क्या? और ध्यान कितनी देर करना है और कैसे करना है? तो मैं तो सच में सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ी देर ही सही ध्यान में उतरिए, अपने आप को जानिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ को चेंज कर देगा ध्यान। जिस जिस इंसान को अपने आप से प्यार है ना, और जो अपने आप से एक्चुअल में प्यार करता है, वो अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दे। ध्यान में बैठ के देखे कि कितना सुकून है। मतलब बहुत रास्ते उसके खुलते जाएँगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके आगे मतलब उससे क्लियर होती जाएँगी, उसे समझ आती जाएँगी। मतलब मेरे साथ ऐसे-ऐसे अनुभव हुए हैं इस 4 मंथ्स में कि कल जो होना था वो मुझे ध्यान में बैठकर आज ही पता चल गया कि सुबह ये होने वाला है। और मैं इन चीज़ों को जल्दी तो नहीं मानती थी, लेकिन मुझे ये चीज़ें हुईं। और कुछ ऐसे राज़ जो मुझे सपने में पता लगने लगे। मैं खुद शॉक्ड हूँ, मुझे बिलीव नहीं हुआ। और जब मैंने ये आगे साझा किए, मतलब अपने गुरु से साझे किए, तो उन्होंने बताए कि ये तो पर्दे हैं, ये तो कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक पॉइंट ज़ीरो की शुरुआत है, ऐसे तो 100 अनुभव होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे जानना, मेरे अंदर ही जानने की तो शुरू से थी, मतलब आदत कि मुझे जानना है, मुझे जानना है। होता है ना, कीड़ा होता है कइयों में, तो मेरे अंदर ये कीड़ा था कि मुझे जानना है कि क्या है आगे, क्या है आगे, क्या है आगे। तो मैं देख रही हूँ कि यार बहुत ईज़ी है, ये सब कुछ हमारे हाथ में ही है अगर हम इन सब चीज़ों को जान जाएँ तो। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि एक बार आप ध्यान में उतरिए। जो लोग चाहते हैं ना मेडिटेशन करना, ध्यान करना, एक बार वो ध्यान में उतरे। वो 10, 15, 20 मिनट वाला नहीं, 1 से 2 घंटे मिनिमम, और मैक्सिमम तो जब आपको ध्यान की आदत पड़ जाएगी, जब आपको इस ध्यान से प्यार हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब रात के 3 बज गए, 4 बज गए, कब 5 बज गए। आप ध्यान में इतना उतर जाएँगे। लेकिन शुरुआत तो कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने से ही शुरुआत होगी। ध्यान में एक बार उतर के देखिए कि, और खुद अनुभव कीजिए कि ध्यान क्या है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसी-ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ़ से जुड़ी कुछ वीडियोज़ आपके आगे शेयर कर सकूँ, बता सकूँ। और ठीक है, थैंक यू सो मच।